मुझसे न जाना कभी दूर। कहाँ पे थे आप? एक छोटा सा मैंने मजाक किया था, इसका ये मतलब तो नहीं कि आप अपना सब कुछ दांव पे लगा दे। हटे मेरे रास्ते से। मेरी इतनी जुर्रत नहीं है कि मैं आपके रास्ते में आऊं। It was just a joke. मैं was just trying to get a reaction out of you. सिर्फ आपका रिएक्शन चाहिए था मुझे, लेकिन ये कि इस वक्त आप मेरे रास्ते में खड़े हैं, बराए मेहरबानी यहाँ से हट जाओ, मुझे जाने दें। आपका घर सामने, आप जा सकती हैं, लेकिन कि मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांग रहा हूं। अब बहुत शर्मिंदा हूं, आपको पता है मैं आपके पीछे पूरी रात पागलों की तरह मारा मारा पूरे शहर में फिरता रहा आपको ढूंढने के लिए। मैं कितना परेशान था। मेरे सामने ये ड्रामेबाजी करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तुम्हारा शैतानी और भयानक चेहरा मैं अच्छी तरह देख चुकी हूँ। मेरे रास्ते से हट जाओ वरना वरना क्या? वरना आप मुझे मारेंगी ना? मारे, प्लीज मारे, मुझे जान से मार दें, लेकिन ट्रस्ट मी, ये शर्मसारी एक ड्रामा नहीं है। मैं सीरियसली बहुत शर्मिंदा हूं। मुझसे गलती हुई, आपको घर छोड़ने की जिम्मेदारी मेरी थी ना। मैं आपके साथ आपके घर चलता हूं, मैं सबको बताता हूं कि एक्चुअली में क्या हुआ था। अपने घर वालों को खुद फेस कर सकती हूँ। और फियांसे को? उसको कैसे फेस करेंगे? मोहब्बत करता है वो मुझसे, और मोहब्बत में गवाहियों की जरूरत नहीं होती। ये बात तुम अपने अंदर के घटिया इंसान को अच्छी तरह समझा रहे हो। लेकिन अगर मेरी गवाही की जरूरत पड़े तो मैं हाजिर हूं। बस कर दो ये रोना धोना, पागल हो जाऊंगा मैं। जब जीरत साहब ने कहा है कि वो पूरे शहर का नाका लगवा देंगे, तो फिर जरूरी है मोहल्ले वालों के सामने मेरी नाक कटे? शहर की नाकाबंदी में नाम हमारे घर की इज्जत का ही आएगा पप्पा जी, इसलिए बेहतर है रिपोर्ट भी हम खुद ही करवाएं। तू बड़ा तावला हो रहा है। सही जीरा को तुझ पे शक हो रहा है, बल्कि मुझे भी अब तुझ पे शक होने लगा है। बेटी मेरी है और दुख तुझे ज्यादा हो रहा है। मीना, मीना, कैसी? मीना तुम ठीक तो हो? कहाँ चली गई थी? मीना बेटा बोलो, कुछ पूछ रहा बिलाल तुमसे। मीना बोलो, कहाँ गई थी? ऐसे क्यों चुप हो बेटा? मीना, मीना जवाब दो प्लीज, बोलो कुछ। तुम ठीक तो हो ना बेटा? कुछ बोलो, बोलती क्यों नहीं हो? कैसे सवाल कर रही हो? खैरियत से घर पहुंच गई है ना? बस ठीक है। अंदर बिठाओ इसे। मैंने डाली। मीना, बैठो बैठो आराम से। देखो मीना, तुम ठीक तो हो ना? मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आऊं? तुम वैसे ही हो ना जैसी कल सुबह घर से गई थी? अगर वैसी नहीं हूं पप्पू, तो क्या करेंगे आप लोग?
जिंदा दफन कर देंगे या मुझे जहर देकर मेरी मौत का ऐलान करवाएंगे? देखो, अगर खुदा न खास्ता कुछ हो गया ना तो हम तो कुछ नहीं करेंगे, लेकिन ये जो तुम्हारा दावेदार यहाँ खड़ा है ना, ये तुम्हारे रिश्ते पे जरूर थूक देगा। उसका दावेदार इतना कमजोर नहीं है, इतना घटियापन दिखाएगा। उनको पापा आवाज दे रहे हैं, जाकर सुन लें। जाती हूँ। ऐसे क्या देख रही हो? कुछ नहीं। कहो, कुछ कहना था? बल्कि पूछो, कहाँ थी, किसके साथ थी, कौन छोड़ गया, क्या हुआ, सब कुछ पूछो। तुम कहाँ थी, क्यों थी और किसके साथ थी, ये मेरा कंसर्न नहीं है। तुम यहां हो, मेरी हो, मैं तुमसे फौरन निकाह करना चाहता हूं, ये मेरा कंसर्न है। बोलो, इजाजत है? मेरी इजाजत तो मुझसे बेहतर जानते हो। ममानी से एक दफा पूछ लूं, अब उनका फैसला क्या है? ये मेरा निकाह है, मेरे फैसले से फर्क पड़ता है, किसी दूसरे या तीसरे के नहीं। बस अब आपने मुझे बोलने देना, खामोश नहीं कराना आपने मुझे। मैं तो खुद डर गई थी कि खुदा जाने हमारी बेटी को किसी ने अगवा किया है, कोई जबरदस्ती ले गया है। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि हमारी आंखों से पर्दे उतर गए हैं। शकील भाई, आप चुप क्यों हैं? बोले ना कुछ। देखिए आरफा भाभी कैसी बातें कर रही है। तो पहले मैं भी आरफा को गलत समझता था, लेकिन आरफा इतनी भी गलत नहीं है। मेरा ख्याल है कि ये रिश्ता यहीं तक चल सकता था। हाँ, तो हम कौन से इस रिश्ते के हक में थे? कहाँ हमारी मिना, कहाँ आपका बेरोजगार बेटा। तू चुप कर, तू चुप कर, बीच में मत बोल। क्यों भैया, कल तक तो आप निकाह ख्वां ला रहे थे, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, एक दिन में ही फूंक निकल गई। अभी तो मेरी बच्ची ने सारा मामला बताया भी नहीं आकर। मैं बताती हूँ असल मामला भाईजान, मुझसे पूछे ना कि असल मामला क्या है। हमने खुद मिन्हा को उसके बॉस के साथ होटल से निकलते हुए देखा है, और गजब खुदा का कि छोड़ने भी आ गया उससे। बस कर दें, आप मुझे रोके नहीं, और फिर यहाँ खड़े होकर बातें भी कर रहे थे। वो हमने अपनी आंखों से देखा है। आप मुकरना ना, आप मुकरना ना, बताएं, साबित करें अगर मैं झूठी हूं तो। अम्मी, जरूरी नहीं है जो हालात और वाकयात दिखाई दे रहे हो वो सच हैं। बस कर दो, खामोश रहो तुम। बेशक आप इसका मुंह चुप करा लें, लेकिन हकीकत यह है कि पहले जीरक साहब आए थे, उसके बाद में मिन्हा। क्यों बिलाल, बोलते क्यों नहीं तुम? बिलाल को बीच में मत लाओ। तो ठीक है, फिर मिन्हा को बुलाते हैं, वही आकर सारा माजरा बताएगी। अब भी इसी वक्त बुलाओ उसको। नहीं, मिना की पेशी नहीं लगेगी। अगर उसको मैं अपनाने को तैयार हूं तो किसी और को क्या मसला है? फिलहाल मेरा ख्याल है हमें घर चलना चाहिए, आराम से बैठकर इस मसले पर बात करते हैं। चलो शाबाश, आ जाओ। चलो तुम, चलो आगे। शकील भाई, हद होती है भाई, कोई बात सामने रखी नहीं और इस तरह चल दी है। शर्मीन, सिला अपने कमरे में नहीं है, कहाँ है?
कमरे में नहीं है? उसने मुझे बताया था कि रात को उसे पार्टी में जाना है, लेकिन आई नहीं अभी तक। कैसी लापरवाह माँ हो आप। दोनों बच्चे घर पे नहीं है और कोई खबर ही नहीं। अम्मा भी, आपको तो बस मौका चाहिए होता है। बच्चे अब इतने छोटे नहीं हैं कि हर बात पे मुझसे पूछते रहें और उन्हें अपने अच्छे बुरे का ना बताओ। सिला मुझसे पूछ कर गई है, शादी का बताया था उसने मुझे, और रह गया जीरक तो आप ही ने शह दे रखी है ना उसे। आपकी शह पर ही मनमानियां करता फिरता है, समझा दें उसे। हेलो सिला, कहाँ हो तुम? मॉम, मैंने बताया तो था, फ्रेंड की शादी है। तो शादी खत्म नहीं हुई अब तक, तुम रात भर नहीं आई हो? क्या रात वहीं पे रुक गई? मॉम, मैं कराची से रात में तो नहीं आ सकती थी ना, और वैसे भी अभी सिर्फ मेहंदी हुई है। तुम कराची में हो? कैसी लापरवाह माँ हो आप। दोनों बच्चे घर पे नहीं है और कोई खबर ही नहीं। सॉरी सर, अभी करवाता हूँ सर। सॉरी सर, जल्दी जल्दी कर लें। अस्सलाम वालेकुम। आज सलाम नहीं करोगे क्या? अस्सलाम वालेकुम। तुम रात को घर नहीं आए, कहाँ थे सारी रात? एक जरूरी काम से गया हुआ था। लगता है काम ठीक नहीं हुआ। मैं जिस काम का इरादा कर लूं ना, उसको फिर ठीक होने से कोई रोक नहीं सकता। किसी में इतनी जरूरत नहीं है, कम से कम इस जिंदगी में तो नहीं, है ना दादू? ऐसा ही है ना? इतना गुरूर नहीं करते बेटा, अल्लाह को पसंद नहीं है बातें। मैं जीरक सिकंदर, अगर मैं कुछ सोच रहा हूं, चाह रहा हूं, हिम्मत भी है, कर भी सकता हूं, अथॉरिटी भी है, तो फिर मुझे कोई कैसे मना कर सकता है? बताएं, इसमें गुरूर का है? दादू, ये सब अल्लाह की देन है। अगर आज मेरे पास पैसा है, दौलत है, ये पोजीशन है, सब अल्लाह ने दिया है मुझे। चाहता तो मुझे भिखारी भी बना देता, उसने मुझे भिखारी तो नहीं बनाया ना। अगर अल्लाह ने मुझे अथॉरिटी दी है तो मैं उसे इस्तेमाल कर सकता हूं। मैं गुरूर नहीं है दादू, ये अल्लाह की देन का शुक्राना है। प्लीज दादू, तो मुझे बात बात पे टोकना बंद कर दे। I'm a grown up now, I can take care of myself. अब जब इन छोटी छोटी बातों पे टोकती है ना मुझे, मेरे दिल में घबराहट होने लगती है। मुझे लगता है मुझे कुछ हो जाएगा। आपकी बातों से मुझे लगने लगा कि मैं तो बहुत बड़ा फिरौन बन गया हूं। मैं चाहती हूं कि ये घबराहट बढ़े और तुम अल्लाह के रास्ते पे चलो। मेरी दुआ है
तुम्हें अपने रास्ते पे चलाए जीरक, मेरी ये दुआ है। जीरक, कहाँ हो तुम? मैं कितनी देर से तुम्हें फोन कर रही हूँ। मुझे बहुत जरूरी बात करनी है तुमसे। कैसी बात? यू नो, विमेन राइट्स पे एक बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है और उसमें शेख सादिक अपनी फैमिली के साथ आ रहे हैं एंड आई वांट यू टू अटेंड इट। मैं चाहती हूँ तुम जरूर आओ वहाँ। तो शेख सादिक से मेरा कौन सा ऐसा ताल्लुक है जो मैं उनके लिए इवेंट्स अटेंड करता फिरूं? आखिर तुम कब समझोगे जीरक? दे आर इन्फ्लुएंशियल फैमिली। इतनी अच्छी फैमिली के साथ मैं तुम्हें ब्रिज करना चाह रही हूँ। यू नो, मिनिस्टर्स, गवर्नर्स, प्राइम मिनिस्टर तक उनकी फैमिली में रह चुके हैं एंड आई वांट के तुम्हारा उनके साथ कोई कांटेक्ट बने ना। आई मीन फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। प्लीज स्टॉप इट। मुझे अपनी सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के लिए और अपनी सोशल लाइफ के लिए इस्तेमाल करना बंद कर दें। तो जहां तक शादी की बात, आपको पहले ही कह चुका, मुझे शादी नहीं करनी। सो डोंट फोर्स मी। जीरक, मैंने हर मामले में तुम्हारा साथ दिया है, लेकिन इस मामले में बिल्कुल नहीं दूंगी। You're my only son. You are all I have. और मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छी जिंदगी चाहती हूँ। I want you to have a brightest future. और इस फैमिली में शादी होने का मतलब है कि you will have all the security needed to excel. You're unbelievable. क्या कह रही है? मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी। आज तक कभी आपने मेरा साथ। And for your kind information, I'm not your only son. एक बेटी भी है आपकी। अगर सारी जिंदगी आपकी टॉप प्रायोरिटी आपकी अपनी जिंदगी रही है, आपकी सोशल लाइफ, आप उसी पे फोकस करें। जीरक, हेलो। हाँ, वो मैंने आपको फोन किया था बताने के लिए कि मीना घर वापस आ गई। Really? उसने बताया कि वो कहाँ थी? वो क्यों बताएगी? कोई अपने मुंह से अपने गुनाह थोड़ी झाड़ता है भला। लेकिन ना उसके आने से एक मसला हो गया है। जमील भाई जो खुद बिलाल से उसका रिश्ता खत्म कर देना चाहते थे ना, अब वो कल का निकाह आज ही करवा देना चाहते हैं। तो क्या वो बिलाल राजी है? उसका क्या है, वो तो बेगैरत है, उसे तो कमाऊ बीवी चाहिए। हालांकि उसके माँ बाप रिश्ता खत्म करके चले गए थे, लेकिन वो 30 मार खान बना फिरता है। अब जमील भाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें इज्जत की पड़ी है। अब ये बात फैल गई ना तो उन्हें लगता है कि बिलाल के माँ बाप के साथ साथ बिलाल भी पीछे ना हट जाए। मुझे तो समझ नहीं आ रही इस मामले में करना क्या चाहिए। आपकी नौकरी कैसे बहाल होगी? और मीना क्या चाहती है? वो क्या चाहती है? उसे तो बिलाल के सामने कुछ दिखाई नहीं देता। वो डोली लाना चाहता है, वो डोली में बैठना चाहती है, बस। और मैं क्या? हेलो हेलो, हाय
अस्सलाम वालेकुम इंस्पेक्टर साहब, कैसे हैं आप? आपसे एक छोटा सा काम पड़ गया था। कल की तारीख में एक रिपोर्ट दर्ज करनी है। मीना, कब तक ऐसे गुमसुम बैठी रहोगी? कुछ तो बोलो। तुम्हें पता है कितनी परेशान रही मैं तुम्हारे लिए। खुदा के वास्ते कुछ बोलो, बताओ। पूरी रात गुजारी है तुमने घर से बाहर। कहाँ कहाँ थी तुम? क्या हुआ है तुम्हारे साथ? मैं माँ हूं, मुझसे तो खुल के बात कर सकती हो बेटा। प्लीज कुछ बोल दो, मेरा दिल फट जाएगा। गाँव के दिल नहीं फट सकते नहीं। अल्लाह ताला उन्हें बहुत मजबूत बनाता है। बस कर दो, नहीं सुनने फलसफे तुम्हारे। मुझे सीधी तरह से बताओ कि क्या हुआ है। जो मैं पूछ रही हूँ मुझे उसका जवाब चाहिए। मैं अपने मुंह से अपनी पाकीज़गी की गवाही नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। जब मामू बदल सकते हैं तो बिलाल भी बदल सकता है। उसके फैसले की मुंतजिर हूं, देखती हूं कहां तक जा सकता है और कहां तक कायम रहता है। हर बार हमारी खामोशी हमारी बेगुनाही का सबूत नहीं हो सकती बेटा। मुंह खोलना ही पड़ता है, बताना पड़ता है दुनिया को यकीन दिलाना पड़ता है, कस्में उठानी पड़ती हैं। ऐसे कैसे कोई यकीन कर लेते? अम्मी, जहां मुझे अपने किरदार की गवाही देने के लिए हल्फ उठाने पड़े ना, ऐसा यकीन मुझे किसी को नहीं दिलाना। तुम मदद फरमाना, हमारी इज्जतों की हिफाजत फर। हमारे पास और कुछ नहीं। देखिए, जो भी मामलात हैं, आपने जो भी देखा है, अब हम क्या कह सकते हैं इस बारे में? हाँ हाँ, झूठ बोल रही हो ना मैं जैसे कि। मीना, आओ इधर, बैठो इधर मेरे पास। आगे मीना, ये गली की नुक्कड़ से आई हैं। ये कह रही थी कि इन्होंने ना तुम्हारे साथ एक लड़का देखा जो तुमसे माफिया मांग रहा था। भाई कौन था वो? हमें भी नहीं पता। किसने कहा आपसे? आज सुबह सवेरे जब मैं बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रही थी, गली के नुक्कड़ पे खड़ी थी ना तुम, किसी लड़के के साथ रो भी रही थी। कल सारी रात तुम्हारे घर का दरवाजा भी खुला रहा। सब खैर तो थी ना? मैंने कुछ नहीं बताया इन्हें, पूछ लो इनसे। तुम घर की इज्जत हो, तुम कब रात गई थी, कब वापस आई। कल के दिन ये ना बोलो कि फुप्पो ने बात उछाल दी। आंटी, मैं गली के नुक्कड़ पे खड़े होकर हंसूं या रोऊं, या मुझसे कोई खड़ा होकर माफी मांगे, ये मेरा और मेरे घर का जाती मामला है। आप अपने मामलात पे ध्यान दें। और हाँ, अगर आपको मोहल्ले भर की इतनी फिक्र है तो जो बराबर में गटर है वो एक हफ्ते से बंद पड़ा है। पानी पूरे मोहल्ले में फैल रहा है। बल्कि वो जो रोड है, मेन रोड, वो भी टूटे ही जा रही है। उसे देखें, आपके बच्चे साइकिल चलाते हैं, गिरते हैं, चोटें लगती हैं। या तो आपके घर के बाहर वो जो बिजली की तारें लटक रही हैं, अगर वो किसी दिन किसी फर्श पर गिर गई तो कोहराम मच जाएगा। बाकी किसी के घर में क्या हो रहा है क्या नहीं, ये आपका मसला नहीं। अपने मसलों पर ध्यान दें। ऐ है, बात तो सुनो इसकी।
खालिद की बेटी का तमाशा पूरे मोहल्ले में लगाया हुआ था। हमने जरा सा क्या पूछ लिया, सर बालों को आ गई। खालिद अंकल की बेटी का तमाशा मैंने नहीं लगवाया था आंटी, उनकी अम्मी ने मुझे खुद मदद के लिए पुकारा था। और वैसे भी आपको यहाँ किसी ने दावत देकर तो नहीं बुलाया जो आप आ गई हैं, मजे लिए जा रही हैं। इज्जत इसी में है कि अपने घर वापस चली जाए। ओ खालिद रुक, इधर आ। मैं बात सुन, इधर आ। जी जी साहब। जमील का घर किधर है? जमील का घर? हाँ जी। आए, मैं आपको लेकर चलता हूं। चलो चलो चलो। तो क्या हो गया, कौन है? ठहरो। जमील साहब आप ही हैं? जी मैं जमील हूं। आपकी बेटी कल से लापता है, उसकी रिपोर्ट दर्ज हुई है। उस सिलसिले में आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा। रिपोर्ट किसने कराई है? जिस कंपनी वो काम कर रही हैं, उसके बॉस ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। हमें कुछ मालूमात चाहिए थी, आप हमारे साथ चलें। ओ गजब खुदा का, मोहल्ले की लड़की कल रात से लापता है और किसी को कानो कान खबर नहीं। जमील साहब कहीं भाग भाग तो नहीं गई? है तो वैसे दीदा हवाई लड़की। बकवास बंद करो। मेरी बेटी खैरियत से और घर में है, बराए मेहरबानी आप जा सकते हैं। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप केस खत्म करवाने के लिए कल थाने आ जाएं। साथ लड़की को भी ले आइएगा, उसका बयान भी होगा। ठीक है, कल आ जाइएगा। जी बेहतर है। चलो आ जाओ। ये होता है मुकाफाते अमल, इस हाथ दो और इस हाथ लो। ऐसे ही तुम्हारी लड़की ने मुझे बदनाम किया हुआ था। वाह मेरे मौला वाह, कोई आज अपने ही उसका नाम थाने की खबर बढ़ावा है। क्या हुआ जमील, ऐसे क्यों बैठ गए हो? तबीयत ठीक है? तबीयत को क्या होना, बस एक बात की समझ नहीं लग रही। एक ही दिन में ये बात सारे मोहल्ले में कैसे फैल गई। वो खालिद है ना कमबख्त, उसे बात का बतंगड़ बनाने का बहुत शौक है, उसी की हरकत हो गई। हाँ ना भाई, इन छोटी छोटी गलियों में ना बात गंदगी की तरह फैल जाती है। मैं तो कहती हूँ लानत भेजते हैं इस घटिया मोहल्ले को। घर से बाहर निकलना ही मुश्किल हो गया। क्यों ना हम घर ही बदल लें? क्या ये कपड़े नहीं है जो सोचूंगा बदल लूंगा, घर बदलना है, इतना आसान नहीं होता। अरे मशवरा है ना मेरे पास, वो मिना है ना उसका बॉस जीरक, उससे कहते हैं किसी अच्छे से मोहल्ले में हमें किस्तों पे घर दिला दे, दिला भी देगा वो। खुदा के वास्ते फायजा, मेरी बेटी पे कर्जे पे कर्जा चढ़ाने का मत सोचो, और घर बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आज ही शकील भाई से बात करती हूँ, मीना की शादी कर देंगे, फिर सबकी ज़बानें खुद ब खुद बंद हो जाएंगी। ठीक है भाई, तुम्हारा भाई है, बात करके देख लो। पर मुझे नहीं लगता कल जिस अंदाज से वो यहाँ से उठ के गए थे, उनकी खामोशी कोई तोड़ सकेगा। बहन भाइयों, मुझे क्या, कर लो बात। सिला, तुम्हें याद है मैंने तुमसे कहा था मैं तुम्हें किसी
आम से अंदाज में प्रपोज नहीं करूंगा, जब ही करूंगा कुछ अलग से करूंगा। अलग से करोगे? हाँ, कुछ अलग से। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आई वॉन्ट योर अटेंशन। सिला, will you marry me? Of course. Of course, of course, sweet. Clapping, guys. Thank you. So tell me. तो फिर सरप्राइज कैसे रहता है ना? देखा, अब तुमने जब ये पहनी है ना रिंग, तो इस रिंग की खूबसूरती में इजाफा हुआ तुम्हारे पहनने के बाद। और तुम्हें पता, इस सारे सरप्राइज में मेरी मदद किसने की? इस मूंछों वाले ने। Thank you. और इन सब ने भी की है, तो प्लीज यार, बी हैप्पी फॉर अस। थैंक यू गाइस, क्लैप फॉर अस यार। यू हैप्पी? यू लाइक द सरप्राइज? Yeah. Look how beautiful it is, right? I love it. Gorgeous. अम्मी को तो मीना की हर छोटी बात पर इख्तलाफ था, लेकिन आप तो सर नहीं थे अब्बू। बचपन से जानते हैं उससे, अपनी गोद में खिलाया आपने उसको, फिर भी। हाँ, फिर भी गोद में तो इंसान अपनी बेटी को भी खिलाता है, लेकिन बसा औकात वो भी घर से भाग जाती है। मीना तो फिर भांजी है। मतलब आप कहना चाह रहे कि वो खुद गई? मुझसे ना जाना